मैं राम जियावन यादव, ग्राम लाधरपुर, बगनौकी, भदोही का निवासी हूँ। ये हमारी बेटी गीता यादव है, जो इसके गले में थायराइड हो गया था, गांठ हो गई थी। और मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आए, दिखाए, और डॉक्टर साहब हमको बोले कि आप इनका जांच कराइए। जांच 1-2 कराए। इसके बाद कोई के कहने पर मैं चले गए सूर्यामा। कोई होमियो डॉक्टर थे, कोई सही डॉक्टर नहीं मिले। हमारी लड़की पर कोई लेप लगा दिए, कोई ऐसा केमिकल लगा दिए कि वो हमारे लड़की का वो जो चमड़ी था वो गल गया, शरण पैदा हो गई। तो मैंने तुरंत फिर भागकर साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ आए और डॉक्टर साहब को फिर दिखाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि आप लोग इलाज सही नहीं कराए, जो मैं बोला वो नहीं कराए, आप इलाज कराइए। मैं इनका घाव सुखाएंगे, देखेंगे, रोज मलहम पट्टी होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब के यहाँ मैंने अपना इलाज कराया और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किए और ऑपरेशन हमारा सफल हुआ। और लड़की भी स्वस्थ है, लड़की भी बोल रही है, खाना भी खा रही है और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो आप सब भाइयों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे डॉक्टर के पास न जाएं कि जो किसी भी प्रकार का केमिकल लगा दे, किसी भी प्रकार का परेशानी बढ़ा दें आप लोगों को, कि चमड़ी सड़ जाए, चमड़ी में पॉइजन की तरह हो जाए। आप प्राइवेट थोला छाप डॉक्टर के पास न जाएं। हम किसी के कहने पर चले गए, जो कि मैं भोग रहा हूँ। और मैंने जब डॉक्टर साहब के पास आया तो अच्छा सुझाव मिला, अच्छा हमारा इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ और हमारी लड़की स्वस्थ है, खा पी रही है, किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं है। थायराइड जो था, गिल्टी थी जो गले में, वो ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हमारा सफल है। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमको नहीं है। और हमारी बेटी को अब खा रही है, पी रही, बोल रही है, चल रही है, फिर रही, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे मर्ज को लेकर के डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचें और डॉक्टर साहब से इलाज कराएं, डॉक्टर साहब से सलाह लें। किसी फालतू डॉक्टर के पास न दिखाएं, जो कि फालतू इलाज कर रहे हैं, फालतू केमिकल लगा के परेशानी आपके बढ़ा दे रहे हैं। आप लोगों से ही हमारा निवेदन है कि डेल्टा हॉस्पिटल, डॉक्टर ओपी प्रजापति डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ आइए भोजूगिर में और बढ़िया इलाज कराइए आप। और डॉक्टर साहब बढ़िया इलाज करेंगे और आपका ऑपरेशन करेंगे, आप सफल रहेंगे। यही आपसे हमारा निवेदन है। मुझे गले में गांठ थी, मुझे पानी पीने में, खाना खाने में दिक्कत हो रहा था। मैं गर्म चीज खा लेती थी, ठंडा चीज मुझसे नहीं खाया जाता था। मैं डॉक्टर पास आया, मैं इलाज कराने गई। डॉक्टर साहब बोले थे कि ऑपरेशन कीजिए। मैं चले गए किसी के बहाने। मुझे वैद्य एक था सूर्यामा में, वो मुझे गिल्टी गलाने के लिए वो दवा लगा दिया। वो दवा लगाने के लिए वो पूरा पट्टी से पैक कर दिया। वो मेरा गला नहीं अंदर चला गया, वो मुझे घाव हो गया। मुझे तकलीफ होने लगा खाने पीने में। फिर डॉक्टर साहब के पास आए, वो बोले थे कि इलाज कराने के लिए, लेकिन हम भाग गए। थोड़ा मुझसे गलती हो गया था। आप लोग सोच समझ के डॉक्टर के पास आइएगा और इलाज करा देंगे। अब मेरा यही है कि मैं अब खाने में पीने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं खुश हूँ। धन्यवाद। जैसा आप लोगों ने इनको सुना कि इनको थायराइड में गांठ थी, हमारे पास आई तो हमने जांच कराया तो उसने देखा है। तो मेरे हिसाब से जल्दी और ये सब मैंने बोला इनको कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इनको कोई मिल गया और ये चली गई किसी और के यहाँ। तो वैद्य मिल गया इनको सूर्यामा भदोही में, और उन्होंने कुछ केमिकल लगाया और इससे स्किन जल गई और दोनों तरफ लगा दिया। इधर भी लगाया और इधर भी लगाया और दोनों तरफ बड़े बड़े घाव बन गए। स्किन जल गई थी, बड़े बड़े घाव बन गए। फिर हमारे पास आई तो हमने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके थायराइड भी निकाला, वो जो घाव था उसको भी हमने सही किया। तो अब इनका गर्दन बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं पट्टी लगी हुई है, लेकिन अंदर वो घाव भी नहीं है और वो भी मतलब जो गांठ होके निकल गया, तो सही है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो लेप लगाते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि हमारे पास ये पहली मरीज नहीं है इस तरह की, हमारे पास इस तरह के कई मरीज आ चुके हैं। थायराइड गलाने के लिए इस तरह का कोई कुछ लेप लगाते हैं, कई बार कुछ केमिकल लगाते हैं, कई बार कुछ घास होता है उसको पीस के लगाते हैं, छुपाते हैं इसके कि ये जल जाएगा और उससे वहाँ स्किन जल जाती है। गांठ होने खत्म होती है, स्किन जल जाती है और बड़ा सा घाव हो जाता है। तो इसके पहले भी थायराइड ऐसे एक मरीज आ चुके हैं, इनको थायराइड पे लगाया गया था। एक मरीज आई थी, इसको यहाँ गाल पे गांठ था और उसको किसी वैद्य ने गाल पे लगा दिया और पूरा ये जल गया। तो उसको भी बाद में ऑपरेशन करके गांठ निकालना पड़ा और वो भी सही करना पड़ा। हद तो तब हो गई, एक मरीज हमारे पास आई थी जिसको छाती में दर्द और किसी
इस तरह के डॉक्टर ने उनको दोनों तरफ छाती में लगवा दिया था और छाती में दोनों तरफ घाव बन गए। तो उनका भी बाद में इलाज हुआ, ठीक है, वो भी सब सही है। तो इस तरह के कई केसेस हमारे पास आ चुके हैं और चारों तरफ से आते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि चंदौली में भी कुछ एक दो लोग हैं जो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, भदोही में, सुरियाओं में तो बताया इन्होंने, एक दो फंसी हैं, एक दो मरीज गाजीपुर साइड से भी आए थे। तो मेरा मतलब है कि पेरिफेरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये अभी तक लोगों को बताते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, केमिकल लगा देंगे, ऐसा कर देंगे और गांठ गल जाएगी, आपकी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सब लोग गलत कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। जो गांठ दवाई से नहीं करने वाली है, जो ऑपरेशन वाली है, ऑपरेशन से ही जाएगी ना। इस तरह के केमिकल से कोई गांठ नहीं करती है। इस तरह के केमिकल से स्किन जरूर वहाँ की जल जाती है, एक बड़ा सा घाव बन जाता है, जिससे बाद में उस गांठ को मैनेज करने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, पहले तो उनको नहीं करना चाहिए। दूसरा कि आम जनता को या जो पेशेंट्स हैं इससे रिलेटेड, उनको आगाह करना चाहते हैं कि आप इस तरह के लोगों के पास न जाएं, क्योंकि इसमें उनका नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान आपका है। वो कांड कराने के लिए लगाएंगे केमिकल और जल जाएगा और फिर बाद में बोलेंगे कि किसी और को दिखाओ, और फिर आप भटकते रहोगे इधर उधर। कोई अच्छा डॉक्टर नहीं तो ठीक है। कई बार ये घाव इतने बड़े होते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल है। घाव के लिए खाली बड़ी बड़ी सर्जरी करेगा, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, कहेगा उसको रिपेयर करने के लिए फ्लैप लगाना पड़ता है। इस तरह की भी चीजें होती है। तो जैसे इनका तो ठीक है, ऐसा मैनेजेबल का हो गया, लेकिन कई बार अगर बहुत बड़ा घाव हो जाएगा तो उसके लिए फिर एक बड़ी सर्जरी। तो आप समझो कि जो एक खर्चा, जो एक छोटी सर्जरी खर्चा आप नहीं कर सह पा रहे थे, अब आप जो है एक उस दो सर्जरी खर्चा सहना पड़ेगा। एक तो उस गांठ निकालने का सर्जरी खर्चा, और दूसरा जो घाव बनेगा उसके लिए जो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी या फ्लैप लगाना पड़ेगा। तो आपका खर्चा फालतू का बढ़ जाएगा, आपका काम भी बढ़ जाएगा और आपका कुछ भी भला नहीं हुआ, इनफैक्ट आपका नुकसान होगा। तो इस चीज को आप सबको समझना है और अपने आसपास लोगों को बताना है कि ऐसा कुछ होता है तो ये इस तरह का प्रैक्टिस में न जाए, क्योंकि इससे गांठ नहीं गलती है। ये एकदम गलत तरीका है। जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, पता नहीं उनको बताया गया, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना है और सही डॉक्टर के पास पहुंचिए और उसका सही से इलाज कराइए। थैंक यू।